हाय गाइस सो वेलकम बैक एक्चुअली 3 दिन मैंने वीडियोस नहीं डाले आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट लेकिन 2 जून को मेरा बर्थडे था सो प्लीज फॉरगिव मी एंड थर्ड एंड फोर्थ हैज़ बीन एक्चुअली बिजी आई मीन मैंने एक दिन ऑफ लिया था ऑफिस में एंड आफ्टर दैट एक पाइल्ड अप काम मिल गया मुझे एंड आई कुड नॉट लाइक गेट टाइम फॉर दिस सो आई एम रियली रियली सॉरी और आज से इट विल अगेन बी रेगुलर तो बीच में 2-3 दिन के हिकअप्स थे और नहीं आएंगे आई मीन अब बर्थडे भी चला गया और कुछ है नहीं और मैं ऑफिस वर्क के साथ मैनेज कर ही लेती हूँ सो वो होता है ना आप एक दिन ब्रेक ले लेते हैं तो उसके बाद आपको वापस वो एनर्जी टू बैलेंस बोथ रिक्वायर्स एफर्ट राइट तो इसलिए ये डिले हुआ है एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट सो दिस वीडियो विल बी पार्ट 11 ऑफ ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी आर कवरिंग द ईयर 2010 टू 2019 लेकिन आप कुछ एक ईयर्स देखेंगे जो पुराने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में 2004 का एक क्वेश्चन है and this actually covers the part of Indian geography and this is the second video on Indian geography. So part 10 covered the first video on Indian geography. So this is the last section we are covering of geography. इसके बाद geography खत्म हो जाएगी and but this is a long section. So we'll have 4 more videos I think on geography and after that the video the 10 years paper of geography will complete. So let's start the video. So first question is from the year 2017. If you travel by road from Kohima to Kottayam, what is the minimum number of states within India through which you can travel, including the origin and the destination? Options are given. Please pause the video and I'll discuss the answer. So this was one of the most interesting questions of 2017 and when I say interesting, please keep in your mind कि ये questions ही होते हैं जो वो shock value की तरह काम करते हैं या इनफैक्ट एक जो बोलते हैं ना दिलचस्प जो बनाती है यूपीएससी पेपर को उसमें से एक ये क्वेश्चन था और ये एक मैप का आइडिया देखना चाहता है आपको कितने अच्छे तरीके से मैप पता है इंडिया का सो अगर आप ये मैप देखें जो बगल में पिक्चर है तो आप देख सकते हैं कि कोहिमा आप जानते हैं कि नागालैंड की कैपिटल है सो नागालैंड से हम जाएंगे असम तो 2 स्टेट हो गए असम के बाद आप आ जाओगे वेस्ट बंगाल ठीक है वेस्ट बंगाल के बाद आप आओगे उड़ीसा उड़ीसा के बाद आप आओगे आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के बाद आप आओगे तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाद आप आओगे केरला जहाँ पे है कोट्टयम तो पहली बात यहाँ पे कंफ्यूजन ये हुई कि कोट्टयम बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि केरला में है करेक्ट तो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि केरला में है तो हम कैसे इस 7 स्टेट्स पर पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको वही थोड़ा सा इंटेलिजेंट जो होता है ना सोचने के तरीके को लाना पड़ता है कि कोट्टयम जो नाम है वो आपको थोड़ा मलयालम काइंड ऑफ लग सकता है तो इसीलिए केरला में ही ऐसे प्लेसेस हो सकते हैं एंड यू हैव टू टेक दैट चांस और अब देखिए कि यूपीएससी ने ऑप्शन भी काफी खूबसूरत तरीके से दिया था 6 7 8 9 तो यस एंड इफ वी सी द काउंट द स्टेट्स विच वी हैव like traversed right now you see that the number of states are 7 right Nagaland, Assam, West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Kerala. So yes, it was a map question. आपको मैप बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इंडिया वर्ल्ड एवरीवेयर तो मैप का कुछ भी अगर स्ट्रेट सिंपल क्वेश्चन है तो पता होना चाहिए यहाँ पे थोड़ा गेम अलग है बट फिर भी अटेम्प्ट करने के लायक था थोड़ा सा अगर कूल होकर सोचा जाए तो so let's like proceed to the next question. Next question is from the year 2017. Which of the following is geographically closest to Great Nicobar? A. Sumatra, B. Borneo, C. Java, D. Sri Lanka. So please pause the video and I'll discuss the answer. So ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही एकदम माइन्यूट लेवल ऑफ मैप की इंफॉर्मेशन चाहिए लाइक ग्रेट निकोबार आप देख सकते हैं कि पिक्चर में दिखाया गया है यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एक सीरीज में है और ग्रेट निकोबार है एकदम नीचे अभी आप अगर श्रीलंका की तरफ देखिए तो श्रीलंका पड़ता है आपका इंडिया के इस तरफ करेक्ट एकदम पास में और ग्रेट जो निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है उसके बीच में थोड़ा सा गैप है तो हमें देखना होगा कि ये जो सुमात्रा और जावा है हमें ये तो पता है कि सुमात्रा और जावा इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं लेकिन ये एग्जैक्टली कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है मतलब जावा ऊपर है या सुमात्रा ऊपर है अगर आपको ये पता है तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा इजी हो सकता है और
इनफैक्ट उसके पहले आपको ये भी पता होना होगा कि ग्रेट निकोबार के नीचे ही पड़ती है ये जो सीरीज ऑफ आइलैंड्स पड़ती है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अ माइन्यूट लेवल ऑफ मैप इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से एरियाज कहाँ पे है। ओके, सो एज आप देख सकते हैं कि श्रीलंका काफी दूर है, सुमात्रा सबसे पास है ग्रेट निकोबार के साथ। दैट इज वाई द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सुमात्रा। हम लोग अब थोड़ा सा और भी देख लेते हैं बोर्नियो जावा के बारे में कि कहाँ है ये। तो आप पहले लेफ्ट साइड का मैप देखिए। जब आप लेफ्ट साइड का मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर में कौन सा आइलैंड था, सुमात्रा, जो हमने अभी देखा, जो इसीलिए ग्रेट निकोबार के सबसे करीब है। उसके बाद है आपका जावा, और जावा आइलैंड में ही आपको इंडोनेशिया का कैपिटल भी मिलेगा, दैट इज जकार्ता। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आफ्टर दैट जो ये बोर्नियो पार्ट था ऑप्शन में, ये बोर्नियो एक्चुअली उस पूरे आइलैंड को बोलते हैं जिसमें ब्रूनेई, ईस्ट मलेशिया और कालीमंतान जो इंडोनेशिया से बिलोंग करता है वो पार्ट है। सो बोर्नियो इज नॉट अ पर्टिकुलर कंट्री, ये एक आइलैंड है जिसमें 3 कंट्रीज के पार्ट्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऑन द राइट साइड सबसे छोटा ऊपर है ब्रूनेई, फिर है आपका ईस्ट मलेशिया का पार्ट है यहाँ पे, और कालीमंतान इंडोनेशिया ये भी है बोर्नियो के अंदर। So this is all information you must have. Next question is from the year 2017 again. From the ecological point of view, which one of the following assumes importance in being a good link between the Eastern Ghats and the Western Ghats? A. Satyamangalam Tiger Reserve, B. Nallamalla Forest, C. Nagarhole National Park, D. Seshachalam Biosphere Reserve. So please pause the video and I'll discuss the answer. सो आई थिंक ये पूरे जो सेट है इस वीडियो में मुझे सबसे टफ क्वेश्चन यही लगा है, बिकॉज आई हैड नो आइडिया ऑफ दिस। और अगर आप सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को जब गूगल करते हैं तो इसकी जो साइट है वहाँ पे पहला लाइन ये लिखा हुआ है दैट यू नो दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। तो ये लिखा हुआ बहुत क्लियरली है जब आप गूगल करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए इसके बारे में, करेक्ट? तो मुझे नहीं पता था। सो इफ यू आर टोटली अवेयर ऑफ दिस तब तो ठीक है। तब आपको पता होगा क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के मिलन, ये जो होता है ना, यू नो, कॉन्फ्लुएंस पर है। ऑल्सो इट इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी ऑफ तमिलनाडु। सो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज actually an important ecological location because it is at the combined link of eastern ghats and western ghats, वो joint areas में है वो। फिर अगर हम बाकी की तरफ जो बाकी ऑप्शंस है उसके बारे में थोड़ा जान लें तो नल्ला मल्ला फॉरेस्ट और शेषाचलम ये दोनों ही अगेन ईस्टर्न घाट्स के पार्ट हैं एंड आंध्र प्रदेश में है। नल्ला मुल्ला आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दोनों में ही है। फिर नागरहोल नेशनल पार्क इज इन कर्नाटका and it is also a part of the Nilgiri Biosphere Reserve, and this park is also known as Rajiv Gandhi National Park, नागरहोल नेशनल पार्क। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका में। और मैंने ऑल्सो इसीलिए बोला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में क्योंकि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये क्वेश्चन मुझे बहुत टफ लगा, क्योंकि अगर लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया भी है प्लेसेस के बारे में तब भी ये कहना कि बाकी ऑप्शन नहीं होगा ये थोड़ा डिफिकल्ट है until and unless you exactly know the answer. So yes, I think it's a tough question. Let's proceed to the next question. Next question is from the year 2017. At one of the places in India, if you stand on the seashore and watch the sea, you will find that the seawater recedes from the shoreline a few kilometers and comes back to the shore twice a day, and you can actually walk on the sea floor when the water recedes. This unique phenomenon is seen at Bhavnagar, Bhimunipatnam, Chandipur, Nagapattinam. So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer is option C, चांदीपुर उड़ीसा। नाउ ये क्वेश्चन भी बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन में था 2017 यूपीएससी के, एंड ये जो फिनोमेनन है इसको वैनिशिंग सी फिनोमेनन भी बोलते हैं, जहाँ पर आप खड़े हैं और जो पानी है वो एक बार आके टच करके फिर वापस चली जाती है और ऐसी लगती है जैसे गायब ही हो गई, और फिर वो काफी देर बाद एक्चुअली वापस आता है। और नॉर्मली कहा जाता है कि एक दिन में 2 बार ऐसा होता है। सो this is why this is said as vanishing sea phenomenon, और इसको हाइड एंड सीक बीच भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी हाइड एंड सीक खेल रही होती है।
और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और जो है यहाँ पे वो ये है कि ये प्लेस काफ़ी न्यूज़ रहता है बिकॉज इट इज़ फेमस फॉर मिसाइल टेस्टिंग रेंज चांदीपुर। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो अब्दुल कलाम आइलैंड है जो पहले व्हीलर आइलैंड था वो भी यहाँ इसके पास लोकेटेड है। ओके मतलब अबाउट 70 किलोमीटर साउथ ऑफ चांदीपुर अब्दुल कलाम आइलैंड लोकेटेड है। और बाकी प्लेसेस के बारे में अगर थोड़ा देख लें तो भावनगर इज इन गुजरात, भीमुनिपट्टनम is in Andhra Pradesh, and Nagapattinam is in Tamil Nadu. Now, Nagapattinam was a very important port in the time of Cholas. तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और एक जो चीज़ है ये क्वेश्चन थोड़ा एम्बिगुअस था तो इसीलिए डिबेटेबल क्वेश्चन था क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि भावनगर में भी ऐसा होता है। बट अगर आप थोड़ा गूगल करेंगे तो सबसे पॉपुलर जो इस चीज़ के लिए है वो चांदीपुर उड़ीसा ही है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। Next question is from the year 2016. In which of the following regions of India are shale gas resources found? 1. Cambay Basin, 2. Kaveri Basin, 3. Krishna Godavari Basin. Select the correct option using the code given below. So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer is option D 1, 2 and 3. तो पहले जान लेते हैं कि शेल गैस क्या होता है। तो शेल गैस एक फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस है जो एक्चुअली एक होता है ना, शेल जो नाम है वो एक्चुअली इसीलिए है क्योंकि वो एक सेडिमेंट्री रॉक है शेल, उसके अंदर पाया जाता है। और ये काफी मुश्किल था लाइक पहले इसीलिए उसको एक्सट्रैक्शन करना बहुत मुश्किल था शेल गैस का। लेकिन आज के टाइम में इट इज वाइबल, जो एक्सट्रैक्शन है वो पॉसिबल है इसीलिए क्योंकि अभी एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है फ्रैकिंग और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी, जिसके वजह से अभी हम शेल गैस निकाल पाते हैं फ्रॉम द शेल रॉक्स। और ये यूएस में काफ़ी पॉपुलर है और इंडिया भी इस पे काफ़ी काम कर रही है। और यहाँ पे अभी जो पर्टिकुलर प्रेजेंट टाइम है इंडिया के पास जो करंट बेसिन्स हैं जहाँ पे शेल गैस रिसोर्सेज मिलते हैं वो है कैम्बे, कृष्णा गोदावरी, कावेरी, दामोदर वैली, अपर असम जो असम अराकन बेसिन है यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्चुअली रिसोर्सेस मिलने के चांसेस हैं। और प्राणहिता गोदावरी और राजस्थान एंड विंध्यान बेसिन्स। अभी मैंने ये जो मैप दिया है ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया है कि ये जो प्राणहिता गोदावरी बेसिन है फिर विंध्यन बेसिन है ये कौन से लोकेशंस के बारे में बोल रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो आप अगर पिक्चर में देखिए तो लेजेंड करके जो मैपिंग की हुई है उसमें आप देखिए पीजी है आपका प्राणहिता गोदावरी बेसिन। तो प्राणहिता आप जहाँ भी पीजी देख रहे हैं वो आपका जैसे गोंडवानास के पास आप देख सकते हैं पीजी। तो दिस इज द प्राणहिता गोदावरी बेसिन जहाँ पर शेल गैस रिसोर्सेस मिल रहे हैं। और एक जो लोकेशन यहाँ पे आप समझ सकते हैं वो है आपका विंध्यन बेसिन जो वी से आपका पॉइंटेड है। तो आप देख सकते हैं बुंदेलखंड के ऊपर आपका वी वाला जगह है तो ये है आपका विंध्यन बेसिन। इनफैक्ट ऊपर और नीचे दोनों साइड वी है ना। तो ये है आपका विंध्यन बेसिन। तो ये सब जगह पे आपका शेल गैस रिसोर्सेस मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे अभी शेल गैस रिसोर्सेस मिलते हैं। और शेल गैस जो एक्सट्रैक्शन है उसकी यूनिक बात यह है कि नॉर्मली जब हम लोग कोई भी ऐसे एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वो आपका वर्टिकल ड्रिलिंग के थ्रू होती है। बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी चाहिए। ठीक है, और ये थोड़ा ना इम्परमिएबल रॉक होता है, मतलब इतना इजी नहीं है इसको ड्रिल करना। अभी बहुत सारी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं कि ये इन्वायरमेंट को डैमेज कर देता है एंड ऑल दैट, तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। लेकिन इंडिया इज वर्किंग ऑन exploring this resource. So please like don't pause the video and we'll proceed to the next question. So next question is from the year 2016. Recently linking of which of the following rivers was undertaking? A. Kaveri and Tungabhadra, B. Godavari and Krishna, C. Mahanadi and Son, D. Narmada and Tapti. So please pause the video and I'll discuss the answer. सो ये एक्चुअली करंट अफेयर्स क्वेश्चन था, अभी आपको रेलिवेंट नहीं लग सकता है लेकिन इससे आपको एक चीज पता चलती है कि जो लिंकिंग ऑफ रिवर्स के न्यूज होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उस टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंकिंग की बात हुई थी दैट वाज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। तो इसके लिए एक पत्ती सीमा जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट थी उसको लाया गया था जिसके थ्रू एक पोलावरम राइट कैनाल बनाया जाता। आप देख सकते हैं इन द पिक्चर, इस कैनाल के थ्रू दोनों को कनेक्ट किया गया है, देखिए कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर को। ठीक है, ये कैनाल ही पानी पंप करेगी एक दूसरे तरफ।
ठीक है। और एक्चुअली में ये टेम्पररी प्रोजेक्ट था जो पोलावरम राइट कैनाल का था। इसके बाद एक पोलावरम डैम बनाया जाता और राइट कैनाल को उस डैम से कनेक्ट किया जाता और फिर पानी को दिया जाता। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रपोजल था कि कृष्णा रिवर से 80 टीएमसी फीट ऑफ वाटर उठा के डाइवर्ट करेंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो नॉर्मली एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो पहला बात तो ये लोग ये भी है कि हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट होता है। ये सब कुछ कॉमन पॉइंट्स है, अगर मेंस के क्वेश्चन में पूछते हैं तो आप लिख सकते हैं कि हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट होता है कोई भी लिंकिंग, क्योंकि इसमें रिवर्स का, हर रिवर का अपना अपना एनवायरनमेंट होता है। तो मिक्सिंग ऑफ वाटर जो है वो एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। फिर ये भी है कि जो कैनाल है वो ग्राउंड वाटर को ज़रूरत से ज़्यादा रिचार्ज कर देगा, तो वाटर टेबल एबनॉर्मली लिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि जो वहाँ के जो प्लांट्स वगैरह हैं उसमें डैमेज हो जाएगी। तो ये एक चीज हो जाती है। फिर आपका है कि जो पत्ती सीमा यहाँ पे बनाई गई थी वो एक रिवर डाइवर्जन चैनल से लिंक्ड थी। तो अगर उस रीजन में फ्लड आएगा तो बाकी रीजन्स भी अफेक्ट होंगे। और फिर गोदावरी वाले जो फार्मर्स थे उनका फियर था कि अगर पानी को डाइवर्ट कर देंगे दूसरे तरफ, कृष्णा के तरफ, तो हमारे तरफ का पानी कम हो जाएगा। ये सब चीज होती है और इसीलिए रिवर लिंकिंग बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होता है, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल होता है करना, क्योंकि दोनों पार्टीज को अग्री करना पड़ता है, जहाँ पे लोगों को भी अग्री करवाना पड़ता है गवर्नमेंट्स को, नहीं तो प्रोटेस्ट होने लगते हैं। और एक चीज और जो देखिएगा कि ये जो पत्ती सीमा प्रोजेक्ट थी, दिस वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड अंडर द रिवाइज्ड नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। सो दैट इज व्हाई दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ दैट टाइम। और आप कहीं भी अगर रिवर लिंकिंग जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिवर्स लिंक किए गए हैं हमारे इंडिया में। फिर कोई डिस्प्यूट्स वगैरह जो चल रहे हैं तो उसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और एक चीज जो है, हम लोग अगर थोड़ा सा क्विक ग्लांस अगर एक दे लें, तो कृष्णा रिवर पर एक बैरेज है, प्रकाशम बैरेज। कभी कभी मैच द फॉलोइंग आ जाता है तो पता रख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो कृष्णा पे है प्रकाशम बैरेज, और आपका गोदावरी रिवर पे भी एक बैरेज है, वो है धोलेश्वरम बैरेज। तो अगर कभी ऐसा मैच द फॉलोइंग आ गया तो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is again from the year 2016. Recently, which of the following states has explored the possibility of constructing an artificial inland port to be connected to the sea by a long navigational channel? So option A, Andhra Pradesh; B, Chhattisgarh; C, Karnataka; D, Rajasthan. So please pause the video and I'll discuss the answer. ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि ये न्यूज़ जो था बहुत ज़्यादा हाईली कवर्ड नहीं थी। क्योंकि मैंने ये जो रिस्पॉन्स है ये मैंने सिविल्स डेली में पढ़ा था, उन्होंने बड़े प्यार से लिख भी दिया था कि सिविल्स डेली ने वो न्यूज़ मिस कर दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ऑनेस्टली लिखा हुआ था। और तब मुझे समझ में आया कि अगर उन्होंने मिस किया है तो बहुत सारे जो करंट अफेयर्स कवर करते हैं हमारे सेंटर्स, उन्होंने भी मिस किया होगा। तो बहुत ज़्यादा हाईली एकदम सॉर्टेड न्यूज़ नहीं था ये, बट स्टिल इट वाज आस्क्ड। और ये दिखाता है कि डाइवर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्प्स हमेशा, मतलब बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ें पढ़ते रहेंगे तो मे नॉट बी वेरी हेल्पफुल। आप अगर थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो कभी कभी आप दूसरे से ज़्यादा कुछ चीज़ जान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट की बात की गई है। तो पहला चीज जो ये आता है कि देखिए, कोई भी स्टेट अगर ये पॉसिबिलिटी देखना चाह रही है कि हमारे पास एक आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट हम बनाएं, ठीक है, आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं, हम खुद से बनाएंगे इनलैंड पोर्ट, मतलब लैंड के अंदर है, वहां पे कोई सी नहीं है, ठीक है। तो आ, उसको वो लोग सी से कनेक्ट करने के लिए बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक पॉइंट जो ये है कि कोई भी जो स्टेट है जो ऑलरेडी सी के पास है, वो तो ये करना नहीं चाहेगी कि हम इनलैंड पोर्ट बनाएंगे। क्यों बनाएगी वो इनलैंड पोर्ट? उसके पास ऑलरेडी पोर्ट्स होते हैं, है ना। पोर्ट का मतलब क्या है? जो सी के पास में है। तो इनलैंड पोर्ट जो है आर्टिफिशियल, वो तो वही बनाएगा जो लैंडलॉक्ड स्टेट होगा, है ना, क्योंकि उसके पास सी का एक्सेस नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका जो है, ये दोनों ही इनके पास अपने अपने पोर्ट्स हैं, तो ये लोग आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट नहीं बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन ए और सी आप काट सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पास दो लैंड लॉक्ड स्टेट्स बच जाते हैं, दैट इज छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान। तो इसीलिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, अगर आपने पढ़ा था तो ही आप आंसर कर सकते हैं।
तो यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है उन्होंने पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की है ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट, ताकि इन जलोर, द प्लेस इज जलोर, ताकि वो अरेबियन सी का जो पानी है वो राजस्थान तक ला पाए थ्रू गुजरात। एंड दे वांट टू डू दिस टू शेड द टैग ऑफ अ लैंडलॉक्ड स्टेट। वो सी का एक्सेस लेना चाहते हैं क्योंकि तब वो लोग ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कर पाएंगे पानी के थ्रू। तो इसीलिए वो लोग उस लैंड लॉक्ड स्टेट के टैग से बाहर आना चाहते हैं। सो दैट इज वाई राजस्थान इज द राइट आंसर। सो देखिए आप यहाँ पे ऐसा भी देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर छत्तीसगढ़ ना होता ऑप्शन में, ठीक है, और फिर से ये लोग मान लीजिए महाराष्ट्र दे देते, ठीक है, या उड़ीसा दे देते, तो फिर आप काट सकते थे कि नहीं ये तो ऑलरेडी इन लोगों के पास पोर्ट्स हैं, तो आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट कोई लैंडलॉक्ड स्टेट ही करने की कोशिश करेगा, तो इसीलिए आप सीधा राजस्थान की तरफ जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बना दिया गया छत्तीसगढ़ देके। सो एनीवेज आप ऐसे सोच सकते हैं किसी और क्वेश्चन में। सो दैट इज वाई आई टोल्ड दिस। So let's proceed to the next question. Next question is from the year 2016. Which of the following is or are tributary or tributaries of Brahmaputra? First is Dibang, second is Kameng, third is Lohit. So select the correct option using the code given below. So please pause the video and I'll discuss the answer. तो देखिए ये सब क्वेश्चंस सबसे ऑब्वियस क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं बोलूंगी चाहे जितना भी बेकार लगता हो आपको पढ़ना या रटना इन चीज़ों को, बट ये सबसे सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं, इजी मार्क्स आई मस्ट से। तो ब्रह्मपुत्र, एक्चुअली अगर थोड़ा प्यार से पढ़ें इसके बारे में, तो देखिए ब्रह्मपुत्र को हम लोग तिब्बत में यार्लुंग सैंगपो बोलते हैं, और जब वो अरुणाचल प्रदेश में घुसती है वो इंडिया में, तो पहले उसको सियांग बोलते हैं, ठीक है, और फिर जब वो प्लेन्स में आती है अरुणाचल प्रदेश के तो उसको दिहांग बोलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिहांग दोनों ही बोलते हैं, और फिर जब वो असम में घुसती है तो उसको लुहित और दिलाव भी बोलते हैं। अब अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र के वो हैं दिबांग रिवर, लोहित रिवर, धानसिरी रिवर एंड कोलोंग रिवर, ठीक है, और जो राइट ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र के वो हैं कामेंग रिवर, मानस रिवर, बेकी रिवर, रायदक रिवर, जाल धाका रिवर, तिस्ता रिवर एंड सुबानसिरी रिवर, ठीक है। और ये आपको मेरे बोलने से याद नहीं होगा तो आप आराम से वीडियो पॉज कीजिए, प्यार से इसको लिखिए कॉपी में, ठीक है, और 2-3 बार लिखिए जब तक आपको ये ना लगे कि आपको थोड़ा बहुत तो याद हो गया है, और उसके बाद छोड़ दीजिए, फिर से वापस कभी दोपहर या शाम में एक बार फिर से लिखिएगा। डू दिस अंटिल एंड अनलेस यू फील कि यू आर कॉन्फिडेंट कि आपको याद हो चुका है। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे ज्यादा ट्रिक्स एंड टिप्स लगा सकते हैं हम लोग, मैं ट्राई करूंगी इस पे अगर कुछ वीडियोस बना सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रिप्स एंड ट्रिक्स इतने, मतलब ट्रिप्स नहीं यार, टिप्स एंड ट्रिक्स ठीक है। तो ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स से ज्यादा आई थिंक आप कुछ कुछ क्वेश्चंस को सीधा सीधा याद रखिए, क्योंकि मैंने देखा, मैंने ऐसा नहीं है मैंने गूगल नहीं किया आप लोगों के लिए, मैंने बहुत ढूंढा कि अगर कुछ ट्रिक वगैरह हो जिससे याद हो जाए इजीली, लेकिन मैंने देखा कि उसमें बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज को वो लोग छोड़ दे रहे हैं। होता है ना, वो कहानी बनाने के लिए उन्होंने बस 5-6-7 जो ट्रिब्यूटरी है उसको उठाया है और बाकी को छोड़ दिया है। तो मैं एक चीज बता सकती हूँ आपको, क्योंकि देखिए यूपीएससी में हमेशा ऐसा नहीं होगा कि अगर ट्रिब्यूटरीज पूछ रहे हैं तो एकदम से जो सबसे मेजर ट्रिब्यूटरीज है वही पूछे, है ना, या मतलब, तो इसीलिए आपको मैक्सिमम जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे विकिपीडिया में एटलीस्ट जो मेंशन्ड है, ठीक है, विकिपीडिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, तो विकिपीडिया में एटलीस्ट जो मेंशन्ड है ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट राइट, वो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने सीधा वहां से ही दिया है, ठीक है। तो आप उतना बस याद कर लो, टिप्स ट्रिक्स छोड़ो, इसको सीधा बैठो बच्चों की तरह कॉपी में लिखो, याद करो, ठीक है। और इसीलिए देखो ऑप्शंस में दिबांग, कामेंग और लोहित तीनों ही है, तो दिबांग और लोहित तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं, कामेंग जो है वो राइट ट्रिब्यूटरी है। और अगर थोड़ा सा ब्रिजेस पे देख लें कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे कौन कौन से ब्रिजेस हैं, तो उसमें बोगीबिल ब्रिज है, धोला सादिया ब्रिज है, नारा नारायण सेतु है, कोलिया भोमोरा सेतु है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं कभी कभी। और ये जाकर कहाँ पे अपना पानी सारा ढहती है माउथ जो होता है वो है आपका गैंजेस, दैट इज बे ऑफ बंगाल। और अगर सोर्स देखें तो है ये आपका आंगसी ग्लेशियर मानसरोवर, तो ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और कौन कौन से कंट्री से ये पास होती है, चाइना, उधर से वो शुरू होती है, चाइना, फिर इंडिया आती है और फिर बांग्लादेश में जाती है और उसके बाद सीधा बे ऑफ बंगाल में अपना पानी छोड़ देती है, ठीक है।
सो यस, और सिटीज अगर देख लें जो ब्रह्मपुत्र से कनेक्टेड है, दैट इज गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर, धुबरी। तो ये सब थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is from the year 2015. Which one of the following pairs of states of India indicates the easternmost and westernmost state? So option A Assam and Rajasthan, option B Arunachal Pradesh and Rajasthan, option C Assam and Gujarat, option D Arunachal Pradesh and Gujarat. ये क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा प्लीज। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड आई डिस्कस द आंसर। तो ये सीधा मैप का क्वेश्चन जो एकदम से पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ईस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट पार्ट तो मतलब एकदम एकदम पता होना चाहिए। ओके, तो ये है आपका, मान लीजिए जो ईस्टर्न मोस्ट आपका स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, और जो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है हमारे देश में वो है गुजरात। ओके, और जो प्लेस है ईस्टर्न मोस्ट वो है आपका किबिथू इन अरुणाचल प्रदेश, और जो लोहित रिवर है वो इंडिया एंटर करती है फ्रॉम किबिथू। अब याद रखिएगा कि लोहित रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर की एक ट्रिब्यूटरी भी है। फिर आपका गुजरात का जो जगह है जो ईस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट है हमारे इंडिया का, वो है एक बहुत ही स्मॉल इनहेबिटेड विलेज ऑफ गुआर मोती, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। तो थोड़ा सा बस आइडिया किबिथू और गुआर मोती के बारे में इतना तो याद हम रख ही सकते हैं। सो बस इतना ही है। आप एक बार मैप देख लीजिए इंडिया का, ये मैप ना इसको एकदम दिल से लगा लीजिए और पूरा याद होना चाहिए। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is from the year 2015. Consider the following rivers: Vamsadhara, Indravati, Pranahita, Pennar. Which of the above are tributaries of Godavari? So please pause the video and I'll discuss the answer. तो 2015 में बैक टू बैक ट्रिब्यूटरीज पूछे गए, अभी नहीं भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये बेसिक क्वेश्चन है पता होना चाहिए। तो गोदावरी अगर आप देखिए तो पहले आप देखिए कि कौन कौन से स्टेट से वो पास होती है। तो गोदावरी शुरू होती है महाराष्ट्र से, ठीक है। उसका जो सोर्स है वो ब्रह्मगिरी माउंटेन में है, जो त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में है। और ये इसका जो माउथ है इस रिवर का, जहाँ पे आके ये अपना पानी खत्म होती है, जहाँ पे ये है बे ऑफ बंगाल में, जो आंध्र प्रदेश मतलब में आके ये करती है। तो ये शुरू होती है महाराष्ट्र से, फिर जाती है छत्तीसगढ़, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, ये और बीच में थोड़ा सा उड़ीसा भी घुस जाती है, ठीक है, और एंड होती है आंध्र प्रदेश में। तो अभी आके इसके हम लोग ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में है यहाँ पे बाण गंगा, कड़वा, शिवाना, पूर्णा, कदम, प्राणहिता, इंद्रवती, ताल्लीपेड़ू, सबरी, ठीक है। और राइट ट्रिब्यूटरीज में है आपके नासारदी, डरना, प्रवारा, सिंधफना, मंजिरा, मनैर, किन्नरा, सानी। तो ये आप, मैं एक बता रही हूँ, मैंने ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन लेफ्ट वाले में मैंने एक चीज नोटिस की कि देखिए दो के से हैं, दो पी से है, और दो एस से है। तो इतना आप अगर याद कर लो, क्योंकि वहां पे देखो तो 9 ट्रिब्यूटरीज हैं जो लेफ्ट हैं, है ना। तो अगर आप दो वैसे लेटर्स पकड़ पकड़ के याद करो तो देखो कड़वा कदम, ठीक है, दो के हो गए। फिर पूर्ण प्राणहिता, ठीक है, ये हो गए दो पी के। इसमें प्राणहिता जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की, ठीक है। तो कड़वा कदम, पूर्ण, प्राणहिता, और दो एस के हैं शिवना, साबरी, ठीक है। तो ये 6 याद हो गए। तो फिर बाणगंगा, बाणगंगा फिर भी याद हो जाता है लोगों को गंगा सोच के। और इंद्रवती भी इजी है। ताल्ली पेरू थोड़ा मुश्किल है, याद कर लीजिए। और राइट वाले में तो भैया एक डरना छोड़ के, डरना मंजीरा छोड़ के आई थिंक सभी डिफिकल्ट है। नासरदी, प्रवरा, सिंधफना, मनैर, किन्नरसानी। तो आप इसको वही बच्चों के जैसे कॉपी खोलो, लिखो, लिखते रहो जब तक याद ना हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी है सही, 2 and 3, क्योंकि इंद्रवती और प्राणहिता यही दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी रिवर के। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको कहा था ये 2004 का क्वेश्चन है। इन अ पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया द लोकल पीपल ट्रेन द रूट्स ऑफ लिविंग ट्रीज into robust bridges across the streams. As time passes, these bridges become stronger. These unique living root bridges are found in A. Meghalaya, B. Himachal Pradesh, C. Jharkhand, D. Tamil Nadu. So please pause the video and I'll discuss the answer.
तो मैं एकदम सच बता रही हूँ, अपनी कसम। मैंने ये आंसर सही ऑप्ट किया था जबकि मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैंने गेस किया कि ये जो इतना ये लोग बोल रहे हैं ना कि रूट से ब्रिजेस बना लेते हैं, तो मुझे लगा यार इतना स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस तो मेघालय में ही बन सकते हैं, क्योंकि वहां इतनी बारिश होती है। तो उसकी वजह से काफी अच्छे खासे फॉरेस्ट वगैरह होंगे, ट्रीज वगैरह होंगे। तो वहीं पे सबसे ज्यादा चांसेस हैं इस चीज के बनने के, क्योंकि झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु में मुझे इतना तो नहीं लगता है, बट मेघालय क्योंकि पॉपुलर है। चेरापूंजी जो सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह है, वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेसेस ऑफ अर्थ, तो मुझे लगा कि यहाँ पे इतनी बारिश होती है तो ज्यादा मतलब सीवियर चांसेस हैं कि यही सही आंसर हो, और वही सही आंसर था भी। तो अभी अगर थोड़ा सा देखें तो ये जो ब्रिजेस हैं इसको प्लांट के रूट से बनाया जाता है, और ये किया गया था खासी ट्राइब्स के कुछ लोगों के द्वारा। और ये लोग इन्होंने इतने अच्छे से जो होता है ना रबर ट्रीज के रूट्स को ऐसे जोड़ के बना दिया कि वो ब्रिजेस की तरह काम आते हैं। और ये एक्चुअली ये ब्रिजेस जो नॉर्मल ब्रिजेस हम लोग बनाते हैं स्टील वगैरह से, उनसे काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये 500-600 सालों तक चलती है, क्योंकि ये मोर रेन के साथ और ज्यादा ड्यूरेबल होती जाती है, मतलब और टाइम के साथ और ड्यूरेबल होती जाती है। तो ये बहुत ही प्यारी चीज है जो ट्राइब के लोगों ने की है। और यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि मेघालय का जो सबसे फेमस रूट ब्रिज है, वो है, उसको डबल डेकर रूट ब्रिज भी बोलते हैं, वो आपका चेरापूंजी में ही है, एंड ऑल्सो नोन एज सोहरा। So, okay, this was the last question of the video. I hope you liked the video. And now we'll proceed to the end of the video. तो मैंने गेम अभी पोस्टपोन कर दिया पिक्चर वाला, क्योंकि मुझे दिखा कि किसी के पास शायद टाइम नहीं है, एंड आई अंडरस्टैंड द टाइम क्रंच पार्ट। तो मुझे पता है आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने लाइक कर दिया या फिर एक कमेंट कर दिया। इट विल रियली मेक मी हैप्पी। और अगर आपको कोई डेटा गलत लगा है तो बिल्कुल लिखिए उसको कमेंट में, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल आपके लिए यूजफुल है और आप नए हैं यहाँ पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आई विल मेक श्योर कि आप कभी डिसअपॉइंट ना हो। और जस्ट बिकॉज 3 दिन का हिकअप है, इट डजेंट मीन कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहूंगी। आप मेरे पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देख सकते हैं, आई हैव बीन रियली रियली कंसिस्टेंट। और मैंने ऑलरेडी आई थिंक 75 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, दिस इज द 76th वीडियो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी दैट यू कैन जस्ट गो एंड वॉच ऑल दोज वीडियोज, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो। और अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बेस बहुत कम है। सो आई रियली नीड सब्सक्राइबर्स, ताकि मैं ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाऊँ, मेरी मेहनत पहुँच पाए। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो आई इट विल बी रियली हेल्पफुल अगर आप ये वीडियो शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, इफ़ यू थिंक कि वो उन्हें हेल्प करने वाला है तो। ओके, and this is all I want to talk to you. I really want you all to stay healthy and happy and take care of yourself. Thank you so much for watching the video. Bye bye.